राधे राधे दोस्तों। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो भगवान का ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में इतना दुखी क्यों रहता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता हो, कभी पूजा पाठ नहीं करता हो, कभी सत्संग में नहीं जाता हो, कभी संतों का संग भी नहीं करता हो, वह आदमी अपने जीवन में इतना सुखी क्यों रहता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी ना कभी तो आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि भगवान ही गलत है, भगवान न्याय नहीं करते हैं। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान हमेशा उसी की सहायता करते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के मन में ये सवाल होता है। आप हम लोगों ने कभी इसके पीछे के जानने के कारण समझा? आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसमें ये बात का आपको उत्तर देना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका स्वयं उत्तर, आखिर पूजा पाठ करने वाले लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बात है द्वापर युग की। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी क्यों रहते हैं, अपने जीवन में परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, ना ही भगवान का स्मरण करते हैं, ना ही भगवान की पूजा करते हैं, हमेशा गलत कार्य करते हैं, फिर भी उनका जीवन इतना सुख में कैसे होता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे भी समझाने का प्रयास करें, हे माधव। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना था कि एक भगवान को मानता था और दूसरा भगवान को नहीं मानता था। जो भगवान को नहीं मानता था वो बहुत बड़ा नास्तिक था। एक दिन ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती हो या सत्संग होता हो या भजन होता हो, तो दूसरा वाला शिष्य दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा शिष्य जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर रहता था, शराब पीता था, मांस खाता था, मवेशियों के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें उसके हिस्से में थी, फिर भी भगवान उसको खुश रखते थे। मैं भगवान को कभी स्मरण नहीं करता, वो ये कहता था और चिल्लाता था कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, फिर भी देखो कितना सुखी हूँ। एक दिन क्या हुआ, जब वही व्यक्ति शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चल रहा था, अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में एक पैसों से बड़ा भरा बैग मिल गया। उसकी तो किसी का ठिकाना ही नहीं रहा दोस्तों। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है कि आज मुझे पैसों से भरी बैग मिली है, आज मुझे पैसों से भरी बैग मिली है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करूँगा और ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और बड़े ही तेज रक्त निकलने लग जाता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहाँ पर पहुँच जाता है और हंसते हुए उससे बोलता है, क्यों, तुम तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो, भजन करते हो, रोज़ मंदिर जाते हो, देखो क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मैं कभी मंदिर गया, मैंने कोई अच्छा कार्य किया, मैंने भगवान के मंदिर में कभी पैर भी नहीं रखा। सोचो, मैंने कभी भगवान सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुनी, ना ही अपने घर कराई, फिर भी देखो मैं संपन्न हूँ। आज मुझे पैसों से भरा बैग मिला है। आज मेरे जितना पैसे वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सबसे ज़्यादा सुखमयी जीवन जीता हूँ। अच्छे शिक्षक की बातें उसके मन में चुभने लगी। वो ये सब बातें सुन के कहीं न कहीं भगवान को मन में भाव आने लगा, उसके मन में भाव आने लगा कि भगवान सही तो कह रहा है ये, कि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे क्या मिला। यही सोचते हुए, इसी प्रश्न को लेते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और गुरु जी से यही प्रश्न करता है। तब गुरु जी बड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जैसी जिसकी योग्यता होती है, जैसे जिसके कर्म होते हैं, उसी के हिसाब से उसका अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम खुद ही जानते हो। भगवान ने पैरों में तुम्हारे कांटे क्यों चुभाए, उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला। सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसीलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभ गया।
वहीं तुम्हारी मित्र की बात करते हुए पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसके जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनना था, लेकिन मगर इस जन्म में उससे पहले अच्छे सत्कार नहीं किए थे, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े ही फल मिले हैं, जबकि अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। उसने इस जन्म में कोई सदुपयोग करा ही नहीं है, इसीलिए उसको थोड़े पैसे मिले हैं जिससे वह अपना जीवन जिएगा, भविष्य में अपने आप ही सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान उसी के अनुसार उसको यही फल देते हैं। यही कारण होता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो इतना दुखी क्यों रहते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होता है कि जो पूजा पाठ करता है वो दुखी रहता है। बात होती कर्मों की। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो हमें भगवान उसका अच्छा फल कभी ना कभी देर से सही पर देगा ज़रूर। जब हम अच्छे कर्म ही नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं बोलते, लोगों का दिल दुखाते हैं, तो हमें उसके फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।